हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 साइंस, ठीक है, महत्वपूर्ण ऑप्शन प्लस एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक, जो आपके इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, वही एकदम जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो ऑप्शन लेकर आया हूँ, और जो हमारे ऑप्शन बन सकते हैं वो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, 50 प्लस से ज़्यादा हमारे ऑप्शन महत्वपूर्ण ऑप्शन। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं कि बोले 300 लिख दिया, मैंने 300 लेकर आया हूँ, जो इम्पोर्टेंट वही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपके 3-4 दिन में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, 50 प्लस बहुविकल्प प्रश्न। ठीक है, और इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% यही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको दूंगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, अब ये तो मैं गारंटी दे नहीं सकता हूँ कि आपका 100% यहीं से आ जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हमारा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 100% आपका यहीं से आएगा। आराम से अच्छे मार्क्स इसी जो मैं आपको बताऊँ इसी टाइप से आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज ही 20 नंबर पक्के जो हमारे 20 नंबर साइंस में पूछे जाते हैं, 20 नंबर आपके यहीं से आज पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, विशेषकर कमजोर छात्र जरूर देख लें। ठीक, जो कमजोर छात्र हैं विशेषकर वो जरूर देख लें, क्योंकि जो मैं आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल दे रहा हूँ, अच्छा से बेहतर कंसेप्ट दे रहा हूँ। ठीक, अच्छा से एकदम आप जरूर देखना वीडियो। ठीक, साइंस का निचोड़ एकदम। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारी, एक तो हमारा क्वेश्चन हो गया, एक हमारी ऑप्शन हो गया, फिर इसके बाद ऑप्शन में एमसीक्यू। ठीक है, जो हमारे इम्पोर्टेंट हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है वही लेकर आया हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है, मैं अपने जो भी मैं मतलब स्कूल में अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ साइंस। ठीक, वो साइंस मतलब मैंने भी अभी इम्पोर्टेंट फोटो कॉपी करा रखी है, तो कि सारी मैं अपने आप छात्रों को वितरित करूँगा। ठीक है, आप अगर आपको जिसको भी चाहिए तो मुझे मतलब नंबर दूंगा, एक ठीक नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो ये गए कि मेरे खाने वाला सोडा कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन, मतलब इस टाइप। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे इसी में साइंस के पुनर्भ्रमण किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि 100 से देखो मैंने जो आपको बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक पार्ट से देखो 100 या विषम पोषी 100 पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए। ठीक है, ये आपका एक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है कि ऑक्सीजन या ऑक्सी वायवीय तथा अनऑक्सी अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, धमनी एवं शिरा में अंतर बताना है आपको, पादप में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन। जो जितने भी क्वेश्चन दिए मैं आपको बताऊंगा, ये अच्छी तरह से जितना भी मैंने आपको बता क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पर, अच्छी एकदम अच्छे से अच्छी वीडियो पढ़ा है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको आ सकता है। ठीक है, तो अच्छी मतलब इजी भाषा में समझाया और अच्छी तरह से लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया कि मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, बात उत्सर्जन किसे कहते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके यहाँ से ऑप्शन ही पूछ लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया पादप हार्मोन्स में हो जाते कि हमारे कौन से हार्मोन, बोले कच्ची फलों को पकाने, बोले एथिलीन हार्मोन्स, हमें एथिलीन हार्मोन्स का काम होता है कच्ची फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, अगर इसका एथिलीन पूछेगा, एथिलीन का निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण होता है एथिफॉन से। ठीक है, अब परागण का चित्र बताइए, परागण का चित्र बनाइए, बताइए ये भी आपका। फिर इसके बाद दिया पुनरुद्भवन से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण पद यानी परिवार नियोजन, पुष्प का नामांकन चित्र प्रदर्शित कर दी, यानी इसको पूरे पुष्प का चित्र बनाना, आपको उसको पूरे व्याख्या करने में, फिर उसके बाद हमको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद दिया कायिक जनन किसे कहते हैं, दो विधियाँ कायिक जनन में आपको लिख सकते हैं जैसे हमारा कलम लगाना, भी इस टाइप से आप विधि लिख सकते हैं। अब उसके बाद दिया कि नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र द्वारा समझाइए, न जो हमारा नर होगा मादा होगा उसका नामांकन चित्र, वह भी हेडिंग टाइप नामांकन, बहुत चित्र समझाना है आपको, उसको नामकरण करना है चित्र का, फिर अच्छी तरह से है हेडिंग डाल के उसको लिखना है। ठीक है, फिर मादा का है तो मादा की आप लिख सकते हैं, नर का नर का, इसी टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, जो मतलब ये मेंडल है ना, तो मेंडल में से जो हमारा मेंडल में महत्वपूर्ण ऑप्शन, ठीक है, बहुत सॉरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मेंडल के नियम बताइए। मेंडल में किसी तीन में से एक आपसे पूछ लेगा, अगर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा तो आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, ऑप्शन बताइए कि मतलब मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, लिंग सहना रोगों को बताइए। ठीक है, इस टाइप के आपने, ठीक है। अब इसके बाद हमारे इन्वायरमेंट में आपका 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो हमारी पर्यावरण है वो हमारा 5 नंबर का वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ऑप्शन
क्यों जो भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में अंतर बताना है, वो भी उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया 10% नियम, तो 10% के नियम को आपको अच्छी तरह से समझाना है। ठीक, जैवनिमीकरण और हमारा ओजोन परत से आप क्या समझते हैं? ओजोन परत हो गया या फिर हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, जो हमारे यहाँ से इतनी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन इन्वायरमेंट से हमारा ऑप्शन भी पूछा जाएगा, तो ऑप्शन भी मैंने इस फोटो कॉपी में मतलब दिए हैं। ठीक है, आपका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहीं से पूछा जाएगा 100%। ठीक है, फिर उसके बाद दिया जाता है कि नोट, टिप्पणी लिखो। टिप्पणी भी पूछी जाती है हमारी। ठीक है, अगर टिप्पणी नहीं पूछेगा तो 1-2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछ लेगा ये कि बताइए वो लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, यकृत के कार्य बताइए, तो यकृत के कार्य बताना है आपको। विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, इन पर टिप्पणी लिखिए। और नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बोले जल में घुलनशील विटामिन, या फिर हमारे यहाँ से ऑप्शन पूछ लेगा। ठीक है, विखंडन, विखंडन किसे कहते हैं? विखंडन, तो विखंडन नेफ्रॉन ये हमें पूछ लेगा। जो भी मैंने आपको आज बताया है वो आपका 100% यहीं से पूछा जाएगा, ऑप्शन प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, जितना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब एक अच्छे से यार कमेंट तो कर दिया करो। ठीक है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे उस कमेंट करके आप ज़रूर बता दें, मैं उस टॉपिक पर अपना वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने ठीक है, तो मैंने जो भी आप जैसे मैंने फ़ोटो कॉपी करा रखे हैं, देखो मैंने अपने बच्चों को स्कूल में कोचिंग पढ़ाता हूँ या फिर बच्चों को क्लासमेट। ठीक है, तो बच्चों को सारे को फ़ोटो कॉपी देना है। ठीक है, कि जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सब पूछ सकते हैं, यानी यही से आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एक अच्छे से कमेंट जरूर कर देना।